और बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। घोष पर लावारिस शवों को बेचने और बायोमेडिकल वेस्ट की अवैध व्यापार जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाले हर काम में पैसे लूटते थे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। टेंडर जारी करने पर भी कमीशन लेने का आरोप लगा है और ये गंभीर आरोप और किसी ने नहीं बल्कि उनके ही एक पूर्व सहयोगी ने लगाए हैं। तो अस्पताल के पूर्व डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर सनसनीखेज कुछ बड़े आरोप लगाए हैं और कई, चाहे वो टेंडर में कमीशन लेने का आरोप हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाले हर काम में पैसे लूटने का आरोप हो, ऐसे बड़े खुलासे किए गए हैं। तो लावारिस शवों को बेचता था, इसके अलावा बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसका भी सौदा करता था। और संदीप घोष जिस पर आरोप लगा है कि जिस डॉक्टर की हत्या हुई थी रेप के बाद, उसने कई घंटों तक इसकी जानकारी जो है दबाए रखी थी, छिपाए रखी थी। इस मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। सत्ता का करीबी भी बताया जाता है संदीप घोष। और इसके अलावा आपको बताते हैं क्या क्या आरोप लगे हैं। माफिया राज चलाने के आरोप लगे हैं मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष के ऊपर। लावारिस लाशों की बोली लगा करती थी, ये भी उन आरोपों में से एक। और हर तरह के घोटाले में इसकी संलिप्तता रही, ये भी कहा गया है। छात्रों से वसूली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये सारे बड़े आरोप अस्पताल के पूर्व डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर लगाए हैं। तो एक और सीबीआई के रडार पर है, जिस तरह से फीमेल डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले को लेकर दबाने की उसने कोशिश की थी, वहीं दूसरी ओर अब उसके ऊपर आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहां वो माफिया राज चला रहा था आरजीकर अस्पताल में। स्टाफ की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, अवैध मेडिकल बिजनेस में शामिल था और इसके अलावा कई और ऐसे घिनौने काम जो कि अस्पताल के जरिए वो कर रहा था। इन सभी बातों का एक पुराने सहयोगी अख्तर अली ने खुलासा किया है। क्या ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं जब वहाँ पे पोस्टेड था तो मैंने डॉक्टर संदीप घोष के साथ इसको देखा था, क्योंकि वो बाउंसर रखे हुए थे, 4 बाउंसर, उसमें से ये एक संजय रॉय भी था। सेमिनार रूम जहाँ पे है वो बहुत सिक्योर है और आइसोलेट भी है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन है, वहाँ फैकल्टी एचओडी ये लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे हर किसी का रसूख होता नहीं है। अगर वर्किंग आवर्स में होता तो भी पॉसिबल होता, लेकिन इस ऑड आवर्स में रात के वक्त में जाना, उसके पहले बहुत सारे लेवल है, जैसे वार्ड में ढुकने के लिए एंट्री गेट से जाना पड़ता है, फिर उसके बाद से आरसीयू है, वार्ड है, फिर नर्सिंग स्टेशन है जहाँ नर्स लोग बैठती है, ड्यूटी करती है, उनका ड्यूटी रूम है। तो ये इसका जाना मुश्किल था, मगर ये कैसे चला गया इसके लिए मैं पूरे सिस्टम को मतलब इल्ज़ाम देता हूँ। और सिक्योरिटी पार्ट में तो लैप्सेस है, मगर इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर में पुलिस का आउटपोस्ट है, वहाँ पे कंट्रोल रूम है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटरिंग किया जाता है। तो ये लोग सारे लोग क्या कर रहे थे कि एक आदमी ढुका, क्राइम किया, किसी को पता नहीं चला, सीसीटीवी में वहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ, जबकि जगह जगह सीसीटीवी है। और भी वो बिल्डिंग में काफ़ी सारे वार्ड्स हैं, जैसे पेडियाट्रिक वार्ड है, जैसे क्रिटिकल केयर है, जैसे डायलिसिस यूनिट है, ब्लड बैंक है, सेंट्रल लैब है। तो वो बिल्डिंग जो है ऐसे ही भी सिक्योर है, उसमें एडमिशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। उनके कुछ 10 से 15 जूनियर डॉक्टर्स थे, उन लोगों को बैठा के शराब पिलाते थे, उन लोगों से वो पैसा कलेक्शन करवाते थे। कुछ जो बच्चों को फेल करते थे उनसे पैसा लिया जाता था पास करने के एवज़ में। और भी बहुत सारे दुर्नीति होती थी। मैं तो मतलब अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। स्टूडेंट, हाँ, वो स्टूडेंट लोगों को परेशान करते थे, सताते थे, इसलिए स्टूडेंट उनको जब तक घिराव कर लेता था। और एक बार स्टूडेंट लोग आंदोलन भी किया था और इनको कुत्ते की तरह दौड़ाया था, 3 किलोमीटर तक दौड़ाया था इनको। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके कुछ दोस्त आते थे डॉक्टर, जो कभी कभी गेस्ट हाउस में ठहरते थे और लड़कियों को लेके आते थे, और कुछ जूनियर डॉक्टर जो उनके जूनियर डॉक्टर जो पेड डॉक्टर थे, वो लोग भी गेस्ट हाउस में शराब पीते थे और बाहर से कभी कभी लड़कियां लेके आते थे। और वो कौन कौन से किरदार हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, आइए विस्तार के साथ जानते हैं। ग्राफिक्स से आपको बताते हैं। कोलकाता कांड के 4 किरदार आपके सामने। गिरफ्तार आरोपी है संजय रॉय, संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल, अरूप दत्ता पुलिस का एसआई, और संजय के साथ शराब जिसने पी उसका नाम सौरभ है। ये 4 बड़े किरदार कोलकाता कांड के आपके सामने हैं।
सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और संदीप घोष से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है और संजय रॉय जो कि पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है और इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है यह भी हम आपको दिखाते हैं। कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर बिटिया के साथ जघन्य यह अपराध हुआ है इसको लेकर के अब तक एक्शन क्या हुआ है। डॉक्टर संदीप घोष प्रिंसिपल जिसको हटाया गया लेकिन इसको हटाना कहेंगे या फिर उसका तबादला किया गया है सरकार की ओर से और उसे एक और मलाईदार पोस्टिंग दी गई। इस बीच जो डॉक्टर सुहिता पाल थी जिसको प्रिंसिपल बनाया गया था उसको भी हटा दिया गया। डॉक्टर संजय वशिष्ठ अस्पताल के अधीक्षक पद से हटा दिए गए हैं। ये जो एक्शन अब तक हो चुका है इस पूरे केस में वो आपको बता रहे। डॉक्टर बुलबुल मुखर्जी अस्पताल की अधीक्षक हटाई गई और डॉक्टर अरुणताब दत्ता चौधरी को भी जो चेस्ट विभाग के चीफ रहे हैं प्रमुख रहे हैं उनको उनके पद से हटा दिया गया। आरजीकर अस्पताल में लगातार अभी एक्शन लिया गया है और इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिस तरह से अब उनके पूर्व सहयोगी ने यह कहा है कि पूरे रैकेट चला रहा था। इन तमाम आरोपों के बीच एक बात जो काफी गौर करने वाली है कि संजय रॉय को देखा जाता था संदीप घोष के साथ में जो 4 बाउंसर रखे थे उसमें से एक संजय रॉय भी था। देखिए सीबीआई सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि संजय रॉय के साथ ये संदीप घोष का एक कनेक्शन था और ये रेगुलर टच में था और यही सीबीआई को खटक रही है यही बात कि एक प्रिंसिपल क्यों एक सिविक वॉलंटियर्स के साथ इतना क्लोज कांटेक्ट में रहेगा और बार बार यही आरोप लगाया जा रहा था क्योंकि बार बार संजय घोष को एक सिविक वॉलंटियर होने के बावजूद जिस तरह पूरे हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में जाने का उनको अधिकार था किसी भी समय, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जब पुराने जब रिकॉर्ड देखा जा रहा है तो देखा जा रहा है कि आधी रात को भी किसी भी वार्ड में ये पहुंच सकता था लेकिन आधी रात को एक सिविक वॉलंटियर क्यों पहुंचेगा। वो यहाँ पर जो पेशेंट फैसिलिटीज जो कमिटी है वहाँ पर वो शामिल था लेकिन उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो उनका जाना इमरजेंसी में हो सकता है या दिन के समय ओपीडी में हो सकता है। बिल्कुल हम लौट रहे हैं आपके पास सौमित सेन गुप्ता। इस खबर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार वहीं आज एक और अहम कड़ी रहने वाली क्योंकि जो डिटेल स्टेटस रिपोर्ट है सीबीआई की आज वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होनी है। इस बड़ी खबर पर भी जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में आज ये सीबीआई दाखिल करेगी अपनी डिटेल स्टेटस रिपोर्ट को। जांच कहां तक पहुंची है सीबीआई इसकी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कोलकाता पुलिस से ये जांच लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिन पहले सुनवाई हुई उसमें साफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को आज सौंपनी है और इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। सीबीआई क्या कुछ अब तक जांच में हासिल कर पाई है ये देखना पड़ेगा इस स्टेटस रिपोर्ट के जरिए। और सौमित हमारे साथ है। स्वामित के पास पे जाऊं इस बीच अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद। कब तक ये डिटेल स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाली है आज? देखिए हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सीबीआई ने सीलबंद कवर में रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सीबीआई ने अभी तक की जो जांच की प्रगति है उसके बारे में कोर्ट को इस रिपोर्ट के जरिए बताया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट में, वो भी सीलबंद कवर में दाखिल की है और इसमें बंगाल सरकार ने 14 और 15 अगस्त की रात को जो भीड़ का हमला हुआ था अस्पताल में उस मामले को लेकर के जो राज्य सरकार की जांच है उसकी प्रगति के बारे में कोर्ट को अवगत कराया है। चूंकि दोनों रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल की गई हैं, लिहाजा रिपोर्ट की जानकारी अभी पब्लिक नहीं हो पाई है और ये कोर्ट पर जब आज कोर्ट इस रिपोर्ट पर विचार करेगा और सुनवाई के दौरान जो सवाल पूछेगा उससे ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर इन रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई की तरफ से दी गई है। अरविंद, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि क्या ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पूरे देश की नजर बनी हुई है, डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हम जब वहां पहुंचे थे कोलकाता में तो वहां डॉक्टरों ने कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट पर हमारी भी नजर रहेगी। क्या इसे पब्लिक किया जाएगा या फिर यह सुप्रीम कोर्ट के पास ही गोपनीय रहेगी? देखिए ये फैसला जजों को लेना है, लेकिन चूंकि इस मामले में रेप का भी मामला है, इस तरह के मामलों में गोपनीयता की भी अपेक्षा की जाती है, खास तौर से जो विक्टिम है उसकी निजता को लेकर के। लेकिन इतना जरूर है कि जब कोर्ट में रिपोर्ट को देखेगा, कोर्ट उस रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा तो कुछ जानकारी जो सवालों के क्रम में है वो सामने आ सकती है, लेकिन दोनों ने ही इस मामले में सीलबंद कवर रिपोर्ट में दाखिल की। बिल्कुल अरविंद, इस खबर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे तुरंत आपके पास। जी न्यूज़।